बिटकॉइन का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। यहाँ पर मैं आपको मैक्रो लेवल के छोटे से एनालिसिस दूंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि हमें कौन सी वो स्ट्रेंथ दिख रही थी और दिख रही है जिसकी बेस पर हम जो है इन दिनों के अंदर पॉजिटिव रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो लास्ट बुल मार्केट का जो टॉप था जहां पर हमारी कैंडल क्लोजिंग हुई थी वो कौन सी रेंज थी, तो वो था दोस्तों हमारा 61,271 का एरिया। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये बात ध्यान में रखना। एक कैंडल यहाँ पे 30 दिन की है। अब यहाँ पर आप देखो दोस्तों जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग को यहां ब्रेक किया ना, तो ये पहली स्ट्रेंथ थी मार्केट की जो हमें ऑल टाइम हाई के लेवल के ऊपर दिखी। यहां पर ऑल टाइम हाई मार्केट ने तोड़ा। उसके बाद जो अगली कैंडल बनी ना, रेड कैंडल बनी, ये था मार्केट का रीटेस्ट अपनी पिछली बुल मार्केट की सपोर्ट पर। यहां पर दोस्तों क्या हुआ कि सपोर्ट ब्रेक हुई। अब अगर आप लोग मुझे सुनते हो तो मैंने आपको हमेशा चीज समझाई है कि जब भी रेंज हमारी टूटे और उसके फौरी बाद रिक्लेम हो तो ये क्लियर साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है और उसको आप लोगों ने हल्के में कभी नहीं लेना है। तो यहां पर दोस्तों आप क्या देख रहे हो कि ये लेवल टूटा है, नीचे की लिक्विडिटी हंट हुई है और उसके फौरी बाद जो अगली कैंडल बनी है वो दोबारा उसके अंदर जो है ना हमारा बुल मार्केट का जो रेंज है वो यहां रिक्लेम हुआ है। उसके बाद बिटकॉइन दोबारा भी डंप हुआ है तो इसने क्लोजिंग जो है इसके नीचे नहीं ली है। यहां पर देख लो इस कैंडल ने इस एरिया को रिटेस्ट किया, विक मारी, दोबारा बाइंग हुई, सुपर बाइंग हुई, कैंडल जो है ऊपर क्लोज हो गई। इसके बाद अगली कैंडल दोस्तों देख लो दोबारा लिक्विडिटी हंटिंग नीचे हुई है बट उसके बावजूद जो क्लोजिंग हुई है वो इस रेंज से ऊपर हुई है। तो ये दोस्तों वो क्लियर साइन ऑफ स्ट्रेंथ है कि जिनको देखते हुए मैं पैनिक नहीं हुआ और मैंने आपको एक ही चीज समझाई है कि मार्केट जो है पॉजिटिव है तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो अगले 2 दिन के बाद जो मंथली क्लोजिंग होने वाली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हमें दिख रही है दोस्तों कि वो पॉजिटिव ही है। और यहाँ पर दोस्तों अगर इन 2 कैंडल्स को देखो ना, आप जो मंथली टाइम फ्रेम की हमारी कैंडल्स है, पिछले महीने की देखो ये बेरिश क्लोज हुई है और इस महीने की देखो तो ये पॉजिटिव क्लोज हो रही है। तो इसको दोस्तों अगर आप देखते हो हिस्ट्रिकल डेटा की बेस पर तो आपको चीज दिखाई देगी कि जब भी जून का महीना जो है ना वो नेगेटिव क्लोज होता है माजी में हमेशा, यानी कभी भी इससे अलग नहीं हुआ कि जून के महीने में क्लोजिंग नेगेटिव होती है तो अगला महीना जो होता है ना वो जुलाई का वो पॉजिटिव ही क्लोज लेता है। आप यहां पर माजी में बार बार देख सकते हो, 2013 में, 2018 में, उसके बाद 20, 21, 22 में देख लो और अब यहाँ पे 24 में भी देख लो कि जब भी हमारी क्लोजिंग जो है वो जून के महीने में नेगेटिव हुई है तो उसके बाद जुलाई की क्लोजिंग जो है वो हमेशा हमारी पॉजिटिव हुई है और वही दोस्तों हमें दोबारा भी होता हुआ दिख रहा है। अब जुलाई के महीनों की बात करें दोस्तों तो अगस्त और सितंबर के 2 महीने ऐसे हैं कि जहां पर मार्केट जो है कभी कभी साइडवेज भी जाती है और सितंबर के महीने में खास तौर पे हमने 95% देखा है कि मार्केट या तो रिट्रेस करती है या फिर वहां पर जो है ना एक रेंज के अंदर सिमट के चलती है और वही मौका होता है कि जहां पर लोग जो है हिम्मत हारते, वीक हैंड जो है वो मार्केट से आउट हो रहे होते हैं, लोग पैनिक सेलिंग कर रहे होते हैं और आखिरकार हिम्मत छोड़कर मार्केट से आउट हो जाते हैं। और उसी के बाद दोस्तों अक्टूबर के महीने में मार्केट फिर एक बड़े मूव की तरफ जाती है और अक्टूबर के महीने में हमने देखा है 95% कि मार्केट जो है बहुत जबरदस्त पंप करती है। तो वही कुछ दोस्तों इस दफा भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अक्टूबर नवंबर के महीने में बहुत बड़े बड़े मेगा इवेंट्स जो हैं वो लाइनअप है और यहां पर दोस्तों इस साल का आखिर और उसके बाद जो अगले साल की शुरुआत है वो हमें बहुत जबरदस्त देखने को मिल सकती है और बहुत हद तक पॉसिबल है कि जिस रैली का हम वेट कर रहे हैं वो आपको यहां पर स्टार्ट होती हुई दिखाई दे। बहरहाल दोस्तों अब चलते हैं दोबारा से बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। अब करंट सिचुएशन क्या चल रही है, जाहिर है मार्केट का किंग है बिटकॉइन, मार्केट को लीड करता है, जहां पे इससे जाना है ऑल्ट कॉइन्स ने इसी के पीछे जाना है। तो बिटकॉइन की जो मूवमेंट है अब यहां पर हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या रह सकती है। तो उसके लिए दोस्तों बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं पहले ओपन कर लेता हूं और ये मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया और लास्ट वीडियोस के दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बिटकॉइन का 68,000 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है और जैसे ही बिटकॉइन इसको तोड़ेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा 69,900 का ये वाला हाई होगा और आपके सामने है कि बिटकॉइन ऑलरेडी इसको यहाँ पे रिटेस्ट कर चुका है। इसके अलावा दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना हमारे पास एक बहुत बड़ा चैनल भी बन रहा है और अभी यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन मौजूद है उस चैनल के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर और उसी लेवल से आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि हमें यहाँ पर इस टाइम छोटी सी रिट्रेसमेंट दिख रही है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये बना हमारा हायर है, फिर हायर लो बना और उसके बाद अब बिटकॉइन एक नए हायर हाई के मूव के अंदर है और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा लास्ट स्ट्रॉन्ग लो का सपोर्ट है ना वो यहाँ पर जाहिर सी बात अब नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है और अब हमारे पास जो लास्ट स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट बनेगी वो बनेगी, मैं मार्क कर देता हूँ, आपके जहन में रहनी चाहिए। जाहिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए ताकि बिटकॉइन अगर थोड़ा बहुत नीचे की मूवमेंट ले भी तो वहां पर आप लोगों को पता हो कि आप लोगों की बाइंग वगैरह जो है कहां बन सकती है आने वाले दिनों के अंदर। तो ये दोस्तों मैंने मार्क कर दिया एरिया, ये है हमारा अब स्ट्रॉन्ग लो का एरिया बिटकॉइन के लिए जो
जो कि बनता है यहाँ पर 65,300 से लेकर 66,160 की रेंज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज आपको दिखा दूं मैं, और वो है यहाँ पर हमारा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो तो हमारे पास जो है ना एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड, और ये है इसका राइट शोल्डर। और ये नेकलाइन फिलहाल के लिए अलाइन हो रही है हमारे उसी वीकली चैनल से जिसके बारे में शुरू में बताया मैंने आपको कि बहुत बड़े वीकली चैनल के अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारा दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस। इसके बाद हम नजर डाल लेते हैं इथेरियम के ऊपर भी। इथेरियम ज़ाहिर मार्केट की रानी है। रिसेंटली इसका ETF भी मंजूर हुआ है। जब ये डंप कर रहा था मैंने क्लियर कहा था कि जो कुछ चल रहा है बिटकॉइन की तरह ही चल रहा है। बिटकॉइन का ETF मंजूर हुआ था तो उसके बाद बिटकॉइन भी डंप हुआ था, वैसे ही इथेरियम भी डंप हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, ऐसा ही हमने माजी में भी देखा और वही अभी भी हो रहा है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। अभी के लिए यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो इथेरियम की सपोर्ट बनती है, जहां पर इथेरियम मिलता है तो वहां पर हम स्कैल्प वगैरह इसमें देख सकते हैं। वो है यहाँ पर 3280 से लेकर लगभग यहाँ पे 3260 तक। तो यहाँ पे इथेरियम मिलता है तो इंशाल्लाह हम इसे कंसीडर करेंगे स्ट्रेंथ वगैरह देखकर। और यहाँ पे छोटा सा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हम देखेंगे, उसके बाद नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर के एरियाज को टारगेट कर लेंगे। तो इथेरियम में भी दोस्तों मैंने प्लान शेयर कर दिया, जैसे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट देता हूँ। इसके अलावा एक ऑल्ट कॉइन जो हमारी SIP लिस्ट में भी शामिल है, हम लोगों ने काफी लंबे अरसे से इसको एक्यूमुलेट किया हुआ है। 0.3 के आसपास मैंने इसको लिया था। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों XRP की। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इसके बारे में नहीं पता हो। और यहाँ पर फिलहाल हम देखें तो 0.6 की रेंज में चल रहा है। हालांकि मुझे 100% का प्रॉफिट अभी भी ये दे रहा है, पर जिस तरीके से दोस्तों मेरी SIP लिस्ट के बाकी ऑल्ट कॉइन ने परफॉर्म किया है वैसा परफॉर्म इसने अभी तक नहीं किया है। बट अब यहाँ पर ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव इंडिकेशन हमें मिल रही हैं, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल्स बैकग्राउंड पे चल रहे हैं जिसको देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्द XRP और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का जो मामला है, जो एक बहुत पुराना केस है, वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और दोस्तों जैसे ही वो खत्म होगा ना तो XRP एक बहुत बड़ा पंप लेगा। तो इसीलिए दोस्तों बहुत लंबे अरसे के बाद मैं आप लोगों को दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आपकी SIP लिस्ट में XRP शामिल नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई भी होगा। और वैसे भी दोस्तों ये वो ऑल्ट कॉइन है जो इस मार्केट में एक बहुत लंबा अरसा जो है वो बुराई सर्वाइव कर चुका है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक बड़ी जंग सर्वाइव कर चुका है। तो जैसे ही दोस्तों ये केस सॉल्व होगा, खत्म होगा, तो ये आपको बुरी तरीके से फटता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोग नजर इस पर रखो और जो भी फंडामेंटल अपडेट इसकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल के लिए अभी तक के लिए बस इतना ही था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआओं में आप लोग याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।